नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने लोकसभा सुरक्षा में चूक पर चिंता जताते हुए झारखंड विधानसभा में भी अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना को संज्ञान में लेते हुए उससे सबक लेते हुए झारखंड विधानसभा को उतना उदार नहीं बनाया जाएगा ताकि कोई अनहोनी करके चला जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में प्रवेश को वर्जित रखा जाएगा। साथ ही विधानसभा के अंदर अनावश्यक और अपरिचित व्यक्तियों के आने पर रोक रहेगी। स्पीकर ने कहा कि जिन व्यक्तियों को विधानसभा के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी उनका पूरा परिचय लिया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ संभव हो सके। इस घटना को, जो घटित घटना है, उसको संज्ञान में लेते हुए और उससे सबक सीखते हुए अपना विधानसभा को भी उतना लिबरल, उतना उदार नहीं बनाएंगे ताकि कोई भी आतताई आकर के कुछ भी घटना का अंजाम दे सके। इसलिए हम लोग भी प्रिकॉशनरी स्टेप लेंगे और अनावश्यक रूप से जो आदमी सब आते हैं वो अनावश्यक आने वाला आदमी को रोकने का काम करेंगे। अपरिचित व्यक्ति को आने के लिए हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और जो भी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए देंगे उसका विधिवत जांच करके देंगे कि कोई ऐसा सामग्री लेकर के विधानसभा के अंदर में नहीं घुस पाए ताकि कुछ घटना का अंजाम दे सके। नमस्कार, मैं हूं हेमलता, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज में। रांची पुलिस ने तुपुदाना इलाके में हुई हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में पिछले दिनों 1 दिसंबर को भैया राम मिंज उर्फ चरकू की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मृतक के भतीजे ने ही अपने चाचा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि महेश मिंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सिटी एसपी ने बताया कि महेश मिंज के घर से खून के धब्बे वाले कपड़े भी बरामद हुए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि हत्या के वक्त महेश ने उन्हीं कपड़ों को पहना था। सिटी एसपी ने बताया कि महेश मिंज अपने चाचा की हत्या करने के बाद पुलिस अनुसंधान के दौरान भी मौजूद था। बाद में वह घर छोड़कर भाग निकला था। महेश मिंज की गिरफ्तारी में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी और तुपुदाना थाना प्रभारी ने सराहनीय कार्य किया है। तुपुदाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंडा में 1/12/23 को संध्या के समय एक व्यक्ति की पत्थर से कूच करके हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना में मृतक भैया राम मिंज की मृत्यु पत्थर से कूच करके एक सेंसेशनल केस जो है वो हम लोग के समक्ष प्रतिवेदित हुआ था। इस आलोक में हटिया डीएसपी के नेतृत्व में इस कांड का उद्भेदन के लिए लगाया गया था। थाना प्रभारी तुपुदाना, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी इसमें कार्य कर रहे थे। तदुपरांत कांड अंकित करके इसमें जब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो इस अनुसंधान में आया कि प्राथमिकी में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें एक सुलेमान तिर्की है और एक अमित तिर्की के नाम से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान में ये बात स्पष्ट उभर करके आया है कि ये 2 व्यक्ति जिन्हें नामजद किया गया था उनका इस हत्याकांड से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। अभी वर्तमान में जब इस पर गहराई से हम लोगों ने अनुसंधान किए हैं तब ये उभर करके आया है कि बंडा ग्राम के ही रहने वाले महेश मिंज के द्वारा जो है इनके रिश्ते में रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है पत्थर से कूच करके मारने का काम किया गया। सबसे इस केस में अलग ये है कि जो व्यक्ति इस घटना को कारित किया है वह मृतक के पास ही ये उपस्थित था भी। जब पुलिस पदाधिकारी इस घटना स्थल पर गए हैं तब भी वह इस भीड़ में खड़ा था और संपूर्ण कार्रवाई को देखता रहा। और तदुपरांत जो है इसमें कांड अंकित जो है हो जाने के उपरांत ये जो है आराम से गांव में रहा। भय कारित होने पर कि बाद में अनुसंधान इसकी जब गहराई में गई है तो फिर ये अपना गांव को छोड़े हैं और ये फरार चलने लगे, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण लीक मिलने के बाद इनकी अरेस्टिंग की गई है। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने जिला पुलिस मुख्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग की, जिसमें एसएसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर उनके साथ विचार विमर्श किया।
क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ बारी बारी से संबंधित थाना के केसों की समीक्षा की। इस दौरान केस के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया। इस दौरान लापरवाह पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई गई। उन्होंने थानेदारों से मुकदमों के निष्पादन और फरार अपराधियों की धरपकड़ सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारियां हासिल की। जिन थाना क्षेत्रों में हत्या और लूट जैसी संगीन घटनाएं हुई हैं, वहां के थानेदारों को कप्तान ने जल्द से जल्द इन मुकदमों को निपटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को हर हाल में पकड़ा जाए। देखिए, आज मासिक अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हुए और इसमें सभी थाना प्रभारियों की इस बात को लेकर के टास्किंग की गई है कि जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तुलना में जो केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग चले आ रहे हैं उनका डिस्पोजल आनुपातिक रूप से अधिक संख्या में होना चाहिए। जो भी पुराने समय से लंबित कांड हैं उन सभी का निष्पादन ससमय किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वारंट इश्तेहार कुर्की न्यायालय से प्राप्त हो रहे हैं उनका टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए, जिससे कि संबंधित आरोपी को ससमय न्यायिक हिरासत में भेजा जा सके या फिर उन्हें न्यायालय में ससमय उपस्थित कराया जा सके। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पेशेवर अपराधी हैं जो बारंबार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको चिन्हित किया जाए और उस संदर्भ में एक सूची भी बनाई गई है पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में विभिन्न आपराधिक शीर्षों के अंतर्गत, जिसमें आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन, एनडीपीएस के केसेस, लूट, छिनतई, डकैती जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, इन सभी की एक सूची बनाई गई है। उसमें इन्हें निर्देश दिया गया है कि ऐसे पेशेवर अपराधियों की जो बारंबार आपराधिक घटनाओं में शामिल होते हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, सीसीए के प्रस्ताव समर्पित किए जाएँ। खास तौर पर जमीनी विवाद को लेकर के कई बार घटनाएं जिले में घटित हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक जो भूमि के कारोबार से अवैध रूप से जो जुड़े हुए हैं या अवैध रूप से भूमि के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन लोगों की भी एक सूची बनाई गई है। उन सूची को सभी डीएसपीज़ को कहा गया है कि उसको अपने हिसाब से भी असेसमेंट करें और उसके बाद जो भी इस प्रकार के अवैध कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई सीसीए के अंतर्गत करेंगे। वहीं शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर बुधवार देर रात जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत और एसपी सुमित अग्रवाल ने शहर की सुरक्षा का जायजा लिया। बुधवार की रात एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने शहर के हर क्षेत्र में चौक चौराहों पर घूमकर सभी चेक इन पॉइंट का जायजा लिया। उसके बाद सांची स्थित सीसीआर ऑफिस पहुंचकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां से कैमरे के जरिए चेक इन पॉइंट की जांच की और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए। ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हर हाल में अपराध पर नियंत्रण किया जाना है। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम चेकिंग करा रही है। आज भी मध्यरात्रि में जो है आई गई है पूरे शहर में और जिसमें भी सभी पुलिस उपाधीक्षक और प्रभारी है ये सब भी शामिल है और जो एक क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो प्लान्स बनाए गए हैं, एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं, इसके मुताबिक कंट्रोल से जिस प्रकार का आदेश दिया जाता है उस हिसाब से सारे पॉइंट्स पे चेकिंग लगाए जाते हैं, जिससे कि आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके और पुलिस की भी बढ़े। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हेसड़ा एवं रसून चोपा पंचायत परिसर में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। वहीं कुछ लोगों द्वारा अबुआ आवास में कमीशन खोरी की शिकायत किए जाने के बाद विधायक संजीव सरदार भड़क गए। विधायक ने स्टॉलों का निरीक्षण करने के दौरान अबुआ आवास में लगे कर्मचारियों को सीधे शब्दों में कहा कि अबुआ आवास गरीबों का आवास है, उसका अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए। यदि अबुआ आवास में कमीशन खोरी होती है और मुझे पता चलता है तो मैं सबसे सख्त कार्रवाई करूंगा ताकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले गरीबों का आवास गरीबों तक पहुंच सके और जो परिवार उनके योग्य है उन्हें तत्काल अबुआ आवास मुहैया कराया जाए। वहीं अबुआ आवास का जियो टेक को लेकर टीम बनाई गई है, जिसमें पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं पंचायत समिति सदस्य शामिल होंगे। इस टीम द्वारा जरूरतमंद लाभुकों का चयन जियो टेक के माध्यम से किया जाएगा। वहीं शिविर में परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया।
वहीं सरायकेला जिले में कपाली ओपी के सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार द्वारा अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किए जाने को लेकर कपाली ओपी के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने और ओपी से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों की ओर से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने एएसआई दिनेश कुमार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का नेतृत्व कांग्रेस कमेटी महिला विंग प्रखंड अध्यक्षा फसहत बेगम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 11-12 दिसंबर की रात्रि 11:30 बजे गांव के कुछ लोग घर लौट रहे थे। इस समय रात्रि 11:50 में कपाली ओपी की पेट्रोलिंग गाड़ी से एएसआई दिनेश कुमार उतरने के साथ ग्रामीण पर गाली गलौज व मारपीट करने लगे। उनके द्वारा लाठी का भी उपयोग किया गया, जिसके कारण कुछ ग्रामीण चोटिल हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस एवं पब्लिक के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। कपाली क्षेत्र में हमारे कुछ लोग खड़े हुए थे, मतलब वहाँ से आ रहे थे, कुछ शादी के लोग आ रहे थे पार्टी से, तो उस लोग को बेरहम से दिनेश कुमार ने मारा है और इस कारण आज हम लोग एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं। इसके वजह से कुछ लोग का सर फट गया, किसी को कहाँ चोट है कहाँ नहीं चोट है, सब एडमिट है और दिनेश कुमार काफ़ी समय से कपाली ओपी में रह रहे हैं, उसको हटाया जाए। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क में बीती रात तेज रफ्तार सफारी गाड़ी और ट्रेलर के बीच आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में सफारी के परखच्चे उड़ गए। सफारी का चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती देर रात तकरीबन 11:30 बजे आदित्यपुर भाटिया बस्ती मोड़ के पास धर्मकांटा से घूम रहे ट्रेलर में तेज गति से आ रहे सफारी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सफारी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना के बाद चालक भी गाड़ी में फंसा रहा। स्थानीय लोगों द्वारा फौरन आदित्यपुर पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने दल बल के साथ घायल को गाड़ी से बाहर निकाल अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि सफारी चालक खूंटी का रहने वाला है। वहीं पोटका थाना क्षेत्र के हाथा हल्दी पोकर में गिरी भारती स्कूल के समीप अज्ञात चोरों द्वारा घर का ग्रिल काटकर चोरी का प्रयास किया गया। इस दौरान गृह स्वामी के जग जाने से चोर भाग निकले। घटना के संबंध में द्वारिका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि रात के 1 बजे अज्ञात चोर खिड़की का ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किए एवं मेन गेट का दरवाजा खोलकर रूम में घुस आए। कमरे में खटखट की आवाज सुनकर गृह स्वामी की नींद खुल गई। चोरों ने उन्हें जगे हालत में देख लिया। जैसे ही उन्होंने पूछा कौन है, वैसे ही चोर घर से निकलकर तेजी से भाग गए। इस तरह एक बड़ी चोरी की वारदात होने से बच गई। का है लगभग। हाँ, इधर घटना दरवाजा इसका ग्रिल तोड़ के आया है लोग। दरवाजा तोड़ के ग्रिल तोड़ के आया, उधर गया था वो लोग, तो पापा जगे हुए थे। हाँ। तो बाहर निकले तो जब तब वो भागने लग गया। हाँ, इसका अभी दरवाजा का ये तोड़ा, कुंडी तोड़ा हुआ है। अच्छा। पूरा क्लियर था, वहाँ ईटा उटा फेंक दिया गया था। अच्छा अच्छा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजनगर प्रखंड क्षेत्र के राजनगर ब्लॉक मैदान एवं कुड़मा पंचायत भवन परिसर में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की सैकड़ों शिकायतों का निष्पादन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला परिषद सदस्य मालती देवगम, सुलेखा हांसदा ने संयुक्त रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार ने आम जनता तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
उन्होंने पंचायत वासियों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रुपए पैसे के अभाव में कई बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते थे। अब सभी बच्चों को सरकार उनकी उच्च शिक्षा में रुपए पैसे की कमी नहीं होने देंगी। सभी बच्चों का गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अबू आवास गुरुजी क्रेडिट कार्ड समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिसका मंत्री चंपई सोरेन और उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अवलोकन कर मौजूद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजनगर ब्लॉक मैदान शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 1466 आवेदन प्राप्त हुए, जिसकी जांच कर 645 का निष्पादन किया गया। वहीं कुड़मा पंचायत में कुल 1315 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 497 का निष्पादन किया गया। आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम में हेमंत सोरेन सरकार जहाँ सपड़ा हर अतु रे हर पंचायत रे नौका कार्यक्रम करते निजेर निजेर जहाँ लगती आलो को पारे सुनो माननी ओना लगी नवा कार्यक्रम सपड़ा किया है। और प्राउटिस्ट यूनिवर्सल संस्था की ओर से न्यू सीपी क्लब सोनारी राम मंदिर के पास एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 15 से 19 दिसंबर तक 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर गदरा आनंद मार्ग जागृति में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी मुख्य वक्ता प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के आचार्य प्रियोतोषानंद अवधूत ने जानकारी दी। आचार्य प्रियोतोषानंद ने बताया कि 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग साधना, आसन, प्राणायाम के साथ साथ मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक दिन क्लास लिए जाएंगे। प्राउटिस्टों ने कहा कि आर्थिक नीति एवं दूरदर्शी नैतिक नेतृत्व का अभाव ही समाज में विषमता का एकमात्र कारण है। पूंजीवाद ने मनुष्य का आर्थिक शोषण कर उसे भिखारी बना दिया है, तो सौम्यवाद ने धर्म को अफीम बताकर मनुष्य को हैवान बना दिया है। विश्व मानवता सही जीवन दर्शन के अभाव में घोर निराशा एवं हताशा की काली छाया के बीच चौराहे पर खड़ी है। योग तत्व की विशेष जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप, जिसको कि शॉर्टकट हम लोग यूटीसी कहते हैं, यह आनंद मार्ग आश्रम है गदरा में। यहाँ हम लोग गरीब बच्चों को भी पालते हैं। योगा मेडिटेशन का सेंटर है तथा प्रभुत्व की विशेष जानकारी देने के लिए स्टडी सर्कल के रूप में भी हमारे क्लासेस लगते हैं। वहाँ 5 दिवसीय ये जो कैंप होगा, इसमें कि दिल्ली सेक्टर मतलब दूसरे शब्दों में एशिया कंटिनेंट, जिसमें भारत तो है ही है, बांग्लादेश, श्रीलंका, काठमांडू मतलब नेपाल, इस तरह से एशिया कंटिनेंट के लोग आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं 150-200 के लगभग इन युवक लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, किसान लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आदर्श नेतृत्व निर्माण के लिए योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हुए, जो कि आध्यात्म के माध्यम से नैतिक नेतृत्व तैयार हो सकता है, और ऐसे नैतिक नेतृत्व के माध्यम से प्रभु, जो कि त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद का विकल्प है, इसकी जानकारी दी जाएगी, जो कि आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसा कि बेरोजगारी, आज बेहताशा बढ़ रही है, इसके वजह से क्रिमिनलाइजेशन आज समाज में पनप रहा है, सांप्रदायिक भावधारा के कारण, जातीयता के कारण
आज समाज बट रहा है, गरीब और अमीर के बीच में, जातीय जातीयता के बीच में, संप्रदाय के बीच में। इसके वजह से भव्य मानवतावादी विचारधारा का ये प्रभुत्व आज की समस्याओं का समाधान होगा। इस ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।